हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 175 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में शहर माहिद को बाहर लेकर जाने में कामयाब होती है या नहीं होती है, क्योंकि अभी तो कैद की वजह से शहर का वो डबल कुर्ता साफ साफ नजर आ चुका है इस बच्चे को, और बच्चों में दिमाग भर भर के होता है। हर किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। बड़ों को बेवकूफ़ बनाना आसान है, बट बच्चों को बेवकूफ़ बनाना ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। शहर तो जैसे तैसे करके खुद को बचा ली, बट मुझे ना जो ये इंसा है ये एक नंबर की रेड फ्लैग लगती है। मुझे लगता है इस इंसा का ना दो फेस है, डबल फेस खेल, ये कोई गेम खेल रही है। अभी ये बहुत ही कोई मासूम सी लड़की बन के फिर रही है नियाज़ी मंजिल में, बट ये इतनी मासूम नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये मुझे लग रहा है, मुझे ना पता नहीं क्यों फील आ रहा है कि इंसा कुछ न कुछ ज़रूर करेगी। बट इस इंसा को ना रियलिटी चेक देने के लिए तो ये आवाम ही काफ़ी है कि आपने सहर और माहिद को साथ में देखा नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रही है। हम नहीं कह सकते, बिकॉज़ दोनों बहुत परफेक्ट लगते हैं साथ में। और माहिद सहर को लेकर के इतनी केयरिंग है कि वो किसी को कुछ भी कर सकता है। अमाल अब जाके लग रही है कि हाँ, ये शहर की बहन है। हुस्ना फुप्पी तो बड़े अरमान से अपने अरमान को पूरा करने जा रही है। इनको लगता है माहिद अभी नियाज़ी मंजिल में बेकाबू बैठा होगा, ये जाएंगी उसको बुला के लाएंगी और दुनिया के सामने बदनाम कर देंगी। बट इनको तो पता ही नहीं है कि शहर इनसे 2 कदम आगे निकल चुकी है, और वो अपनी जासूस को भी यहाँ पे छोड़ चुकी है, ये पता करने के लिए कि ये आखिर करती क्या है, कौन है जो ये सब कर रहा है। उसको तो डाउट पहले से था, और अपना शक यकीन में बदलने के लिए वो ऑलरेडी अपनी बहन अमाल को छोड़ चुकी है। उसको आई होप कि पता लग जाए। ये हुस्ना फुफ्फी माहिद को ढूंढ रही, और डर मुझे अमाल के लिए लग रहा है। आई स्वेयर मुझे इसके लिए बहुत डर लग रहा है, बिकॉज ये पहली बार शहर की तरह कोई खुराफात हरकत करने के लिए गलत जगह पे आ गई है, नियाज़ी मंजिल में घुसी है, किसी ऐसे वैसे जगह पे धावा नहीं बोली है, और इसको डरना भी चाहिए। और हुस्ना फुप्पी उधर नियाज़ी मंजिल में माहिद माहिद करते फिर रही है, माहिद को ढूंढ रही है, और माहिद इधर मस्त सोया हुआ है। शहर इज वेरी एक्सीलेंट ब्रो, शहर बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, और इसको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल काम है। जब वो माहिद को बेवकूफ़ बना सकती है तो दुनिया है। और अगर जो सबको बेवकूफ़ बनाते फिर रहा है उसको कोई और बेवकूफ़ बनाएगा तो वो तो नहीं बनेगा। और शहर को पक्का यकीन है कि ये किसी की साजिश है, बिकॉज़ ये शुरू से माहिद को बेकाबू होते देखी है। माहिद का वो सारे फेस देखी है जो अब तक किसी ने नहीं देखा। अच्छा, बुरा, एग्रेसिव, हर हर सिचुएशन में शहर उसके साथ रही हुई है। उसको पता है माहिद का। बट इस बार सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट था, इस वजह से इसको डाउट हो रहा है, और होना भी चाहिए। शहर पहले इमोशनल होके बातें बोल लेती है, फिर उसको ख्याल आता है कि अरे ये मेरा शौहर नहीं है, ही इज़ नॉट माई हस्बैंड, सो हम मिलकर क्यों पता लगाएंगे। नहीं डार्लिंग, तुम अपने आप को कितना भी बचाने का कोशिश कर लो, पता तो तुम मिलकर ही लगाने वाली हो। शहर बार बार अपने आप को बस इस बात का यकीन दिला रही है कि हम माहिद की कुछ नहीं है सिवाय डॉक्टर। माहिद को एक डॉक्टर की ज़रूरत है, और हम उसके डॉक्टर हैं। ये खुद को यकीन दिला रही है, इसको खुद भी यकीन नहीं है कि ये डॉक्टर के अलावा भी बहुत कुछ है। वेल प्लेड अमाल, बहुत अच्छा कर रही है। कोई एक्टिंग करना सीखे तो अमाल से सीखे। इस हुस्ना पुप्पी को लगता है कि इसका प्लान कामयाब हो चुका है, और ये जो चाहती थी वो सब कर सकती है, वो सब कर चुकी है, और माहिद बेकाबू हो चुका है, और ये अब अपनी हरकतों को अंजाम दे सकती है। इन्हें क्या पता कि ग्राउंड में इनसे भी बड़ा प्लेयर आ चुका है। अब ये खुद पे रश करे, या फिर खुद की शक्ल देखे, या फिर खुद की नज़र उतारे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उस वॉशरूम में
माहिद है ही नहीं, वो तो अमाल है। और अब मुझे लगता है कि उल्टा इस हुस्ना फुप्पी का ही मोय मोय होने वाला है। मुझे तो अमाल के लिए बहुत डर लग रहा है। ये लड़की उस वॉशरूम में फंसी हुई है, डर मुझे लग रहा है कि पता नहीं कहीं ये पकड़ी ना जाए। तो इसको तो 10 झूठ भी बोलना नहीं आता है। और हुस्ना फुप्पी को लग रहा है इनका गेम सही चल रहा है। ये अब हैदर को चाल खेलने के लिए कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेल प्लेड फुफू, आप बहुत अच्छा कर रही है। यू हैव नो आइडिया आपका प्लान कितना गंदा फ्लॉप होने वाला है। माहिद को होश आया तो वो किसी और ही रूम में बंद है। अब उसको तो पता ही नहीं है, अरे ये हम कहाँ आ गए। इसके माइंड पे तो असर हो रहा है, बट इसको जगह दे के समझ नहीं आ रहा होगा कि ये किस दुनिया में है। ओ वाह यार, सहर अपना बाल ठीक कर रहे हैं। ओ एम जी, आई कांट बिलीव कि माहिद ये सब देख रहा है बैठ के। सहर की सारी हरकतें माहिद देख रहा है। वो किस कदर अपना वेश बदल के घूम रही थी। अब वो अपनी मूछें हटाई, टोपी हटाई, ड्रेस हटाई, लुंगी हटाई, ये सारी चीज हटा रही है। और माहिद और ये सारी हरकतें माहिद बैठ के देख रहा है। और शहर को तो पता भी नहीं है कि उसकी सारी ये खुराफात हरकतें माहिद ने आज उठ के लाइव देख रहा है। गाइस, बट शहर का ये जो हेयर मतलब बाल खुला हुआ है ना, इस वाले हेयर स्टाइल में ना बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। और क्या मूर्ति है माहिद की तरफ। यार माहिद शहर का फिलहाल हेयर स्टाइल तो चेंज नहीं हुआ है, बट थोड़े टाइम के लिए ही सही। बट शहर का बाल खुला हुआ है, सो वो अच्छी लग रही है, लुकिंग प्रिटी प्रिटी लग रही है। गाइस, ये तो गजब हो गया। मतलब मुझे सही लग रहा था कि माहिद को पीछे की कोई भी बात याद नहीं रहने वाली है। माहिद को तो शहर याद नहीं है, वो तो शहर से ही उल्टा डर रहा है। वो शहर को भी भूल चुका है। यार नहीं, ये नहीं होना था, कम से कम ये तो नहीं होना था। वो सब भूल जाए, शहर को कैसे भूल सकता है। और ये क्या रिएक्शन है भाई। मैंने कहा था ना, मैं ये सब देखी थी बीटीएस में, तो मुझे जो समझ आया था मैंने अपने हवाले से आप लोगों को बताया था। और एग्जैक्टली वही सब हो रहा है। माहिद को प्रीवियस कुछ भी याद ही नहीं है कि पीछे क्या हुआ था। ये वही माहिद है जो शहर को हल्का सा खरोच लगने पे चीख उठता है, तड़प उठता है, जिसको जो शहर को हिट भी कर दिया और उसको फिर भी एहसास नहीं हो रहा है कि उसकी शहर को चोट लगा है। बिकॉज उसको याद ही नहीं है कि शहर कौन है। हु इज शहर। ब्रो, दिस इज नॉट फेयर। ये बड़ा गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हो चुका है। ये तो सीधा दिल पे लग रहा है। माहिद को शहर ही याद नहीं है। शहर को कैसे भूल सकता है यार। ये कैसे हुआ, मुझे रोना आ रहा है। नहीं, मैंने ये तो एज्यूम नहीं किया था। माहिद सब कुछ भूल सकता है, शहर को नहीं भूल सकता। नो। सबसे ज्यादा झटका शहर को तो तब लगा है जब माहिद कह रहे हैं आप जाइए यहाँ से और अम्मी को बुलाइए। मैंने कहा था ना, शहर माहिद को कुछ भी याद नहीं है कि 7 साल पहले क्या हुआ था, कौसर कौन थी, शहर कौन है, कुछ भी याद नहीं है। उसको ये भी याद नहीं रहने वाला कि उसकी अम्मी मर चुकी है। इसको ये भी याद नहीं है कि इसकी अम्मी मर चुकी है। उस मेडिसिन का असर इसके ऊपर इस कदर हुआ है। गाइज, अब तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि स्टोरी किस तरह से चेंज हो रहा है। अब माहिद को ही कुछ भी याद नहीं है कि शहर के कौन है शहर। अब क्या होगा। अब तो इसको लग रहा है कि सच में इसकी अम्मी लाइब्रेरी गई हुई है और इसकी अम्मी इसके पास आएगी। यार व्हाट इज दिस। नहीं, ये क्या है। मैं पूछना चाहती हूँ ये क्या दिखा रहे हैं। मेरा है कि ये लोग दिखा रहे हैं, चलो अच्छा है। मेडिसिन का असर जितने टाइम है बस उतने टाइम के लिए ये है तो ठीक है, वरना हमेशा के लिए ये मत करवाओ यार। गाइस, वेरी पेनफुल एंड हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड है यार। बहुत ज़्यादा इमोशनल एपिसोड है। दिल तोड़ के रख दिया मेरा। ऐसे बेचारी शहर को तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि माहिद के साथ हो क्या रहा है। माहिद पे तो गुजर रहा है, लेकिन शहर को डॉक्टर होते हुए भी
समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या है। बट इतना बात तो उसको ज़रूर ही समझ आ गया होगा कि कुछ न कुछ तो इसके घर वालों की वजह से ही हुआ है। सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग तो बस यही है कि माहिद को याद ही नहीं है कि सहर कौन है। मैं कितनी दफ़ा बोलूँ, मेरा दिल टूट रहा है मेरा दिल। मैं कैसे खुद को समझाऊँ यार। तो गाइस, ये सहर का घर नहीं, ये नियाजी मंजिल में ही सहर माहिद को छुपा के रखी हुई है। बट माहिद की अम्मी के रूम में छुपाया हुआ है उसको, जिससे कि वहां कोई जाता ही नहीं है। अरे मैं कैसे भूल गई कि सहर उस रूम का चाबी ढूंढ रही थी। मुझे लग रहा था कि सहर उसको अपने घर पे लेके गई हुई है, घर पे लेकर के नहीं गई हुई है, नियाजी मंजिल में ही लेकर गई है, बट कमरा अलग है। मुझे तो शहर के लिए बुरा लग रहा है कि बेचारे के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटा हुआ है ना, गम का पहाड़ टूटा हुआ है। जिस बंदे से वो प्रेम करती है उस बंदा का इतना गंदा हाल है, ऊपर से ये उसकी डॉक्टर है, इसका दो तरफा रिश्ता है उसके साथ। बट स्टिल ये फिलहाल कुछ नहीं कर पा रही है उसके लिए। ये समझ ही नहीं पा रही है कि ये हो क्या रहा है। बहुत ही कोई नीच गलीज बदतमीज बेगैरत लोग है ये दोनों माँ बेटा। क्या बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं ना दोनों, सारे लोगों से माफी मांग रही है। बट ये भूल गई है कि अभी वाइल्ड कार्ड का एंट्री बाकी है। वाइल्ड कार्ड एंटर करेगी और सब कुछ संभाल लेगी। ऑफ कोर्स वाइल्ड कार्ड हमारी शहर शहर वाइल्ड कार्ड ही है ना। ये कमीनी नंबर 1 फुफी कितना बढ़िया से सस्पेंस क्रिएट की है ना, ताकि ये सारे लोग खुद ही जा करके माहिर से बात करने की कोशिश करें। बट शहर को ये सारी चीज़ें पहले से पता था कि ये सब इसी चीज़ के लिए तो किया जा रहा है। वो माहिर को ही गायब कर दी है। अब रूम में माहिर होगा तब बात करेगा ना, ना रहेगा माहिर ना होगी बात, ना उसका कमजोरी किसी के सामने बाहर आएगा। और फुफ्फी को तो बड़ा खुशी हो रही है कि हाय गजब, अब आएगा मजा, क्योंकि अब हम दोनों माँ बेटे का जो भी बात है ना वो बाहर निकलेगा, ख्वाहिश पूरी होगी। जाओ जाओ बच्चों जाओ, तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी होगी ही नहीं, क्योंकि अरमान पे पानी जो फिर गया हुआ है। और हमारी वाइल्ड कार्ड का भी एंट्री बहुत जल्दी होने वाला। डिटेक्टिव अमाल को तो सब कुछ पता चल चुका है और अब वो शहर को भी बता चुकी है कि कोई तो लेडी आई हुई थी। यार बताएगी मेरे बच्चे कर रही थी तो शहर खुद ही समझ जाएगी। आधी अधूरी बात क्यों बता रही हो बहन, पूरी बात बताओ। गाइस, वैसे सबसे मज़ेदार बात ये है कि शहर को पूरा गेम प्लान समझ आ चुका है कि जिस किसी ने भी माहिद को ये बेकाबू होने की दवा दी है, वो चाहता है कि वो सारी दुनिया के सामने बेकाबू हो और वो उसकी कमज़ोरी सबके सामने बाहर आए, ताकि उसका मंसूबा सही हो जाए, उसके ये जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाए। सारा गेम इतना जल्दी थोड़े टाइम में शहर समझ जाएगी। आई जस्ट कांट बिलीव यार, बट ऐसा हो गया। और इस पूरी फौज को तो हैदर ला लिया है, हुस्ना फुफी और हैदर दोनों मिलके पूरी फौज को लाए हैं। लेकिन फायदा क्या है, मुझे तो हंसी आ रही है इन दोनों पे कि ये दोनों माँ बेटे का ना बहुत गंदे तरीके से मोय मोय होने वाला है। माहिद हमारे बच्चे से सुन के जैसे अमाल डरी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्माल ना इस आवाज़ को पहचान गई है कि ये वही आवाज़ है जो पहले चेक करने आई हुई थी। और जाइए जाइए वॉशरूम में ढूंढिए, जैसे कि आपको तो बड़ा मिलने वाला है, वॉशरूम खाली। हुस्ना फुप्पी सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। क्या सरप्राइज प्लान किया है ना शहर ने हुस्ना फुप्पी के लिए। गाना गाओ अब, मोए 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 मोए। माल के लिए तो मुझे भी डर लग रहा है, और इस लड़की को इस भयंकर जगह पे छुपी हुई है और फिर भी इसको आइसक्रीम का ख्याल आ रहा है। बहन पहले यहाँ से बच के निकल जाओ इस नियाजी मंजिल से, इस हुस्ना फुप्पी से। उसके बाद ना आइसक्रीम का पूरा फैक्ट्री ही खरीद लेना और खाते रहना। पहले यहाँ से निकल जाओ बच के। फाइनली हमारे वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई है भाई, बहुत सही टाइम पे वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई है। बेचारी अमाल तो बच गई, बट ये फुफ्फी फिर जैसे शहर को मुड़ के देखी है ना एकदम डरावने अंदाज में। आई होप कि शहर को समझ तो आ रहा होगा कि इसी नागिन ने डसा है माहिद को, इसी नागिन का सारा साथ किया धरा है। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए अपकमिंग एपिसोड देखते हैं कैसा होने वाला है। गाइस, ये इंसा तो मुझे पहले से रेड फ्लैग लग रही है और
ये जो सहर और माहिद के बारे तहकीकात करने की जो कोशिश कर रही है ना, वाह नाजिमा, तुम पहली बार मुझे बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, वो भी अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में देख करके। जिस तरह से सहर और माहिद के प्रेम की किस्से सुना रही है नाजिमा, वाह। इस इंसान को भी समझ आ रहा होगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और उनके बीच में घुसना सबसे बड़ी गलत बात है। अब जब नाजिमा जैसी लड़की हार मान ली है तो बाकी लोगों की तो कोई जगह ही नहीं है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।